आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। नीति वचन 22 अध्याय उसका 17 वचन देखिए क्या कहता है। कान लगाकर बुद्धिमानों की वचन सुन। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन। परमेश्वर का वचन कहता है कान लगा और बुद्धिमानों की बातों को सुन। और वचन कहता है आगे, और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान की बातों की ओर क्या कर अपना मन लगा। सच में परमेश्वर का ज्ञान जहाँ हमें मिलता है, जहाँ हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं, हमें अपना मन परमेश्वर की बातों की ओर लगाना चाहिए। हमारा ध्यान परमेश्वर की बातों की ओर होना चाहिए। वचन कहता है कान लगाकर बुद्धिमानों की वचन सुन। जो चर्च में परमेश्वर के दास, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, वो वचन बताते हैं। हमारा ध्यान, हमारा मन परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचनों पर लगा होना चाहिए। क्योंकि जो चर्च में जो समझाते हैं हमें, जो हमारे पास्टर होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, हमारा मन, हमारा ध्यान उनकी बातों की ओर लगा होना चाहिए। और आगे देखिए वचन क्या कहते हैं। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वह सब तेरे मुंह से निकले भी करे तो यह मान भावनी बात होगी। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू वचनों को अपने अंदर रखे और वह तेरे मुंह से निकले। हमें अपने अंदर वचनों को रखना है, तो ताकि हम वचन किसी और को हम बता सकें, अपने अंदर रखें। और वो वचन हमारे मुंह से जब निकले तो भी क्या होगा, मन भावनी बात होगी। सचमुच वो बात भी क्या होगी, मन भावनी। जब हम किसी को वचन से बताएंगे, जब हम किसी को वचन से तभी सिखाएंगे जब हमारे अंदर क्या होगा, वचन होगा परमेश्वर का। और परमेश्वर का वचन हमें अपने अंदर रखने के लिए हमें वचनों पर चलना पड़ेगा, हमें वचनों को सीखना पड़ेगा, हमें वचनों को मनन करना पड़ेगा। तो वचन हम अपने अंदर रख पाएंगे, हम वचन को समझें और वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं। और वचन हमारे जीवन में जब कार्य करेगा, जब हमारे जीवन में होगा वचन, तो हमारे मुख से निकलेगा, तभी हम किसी और को वचन बता सकते हैं। और वो कहता है वचन की वह भी मन भावनी बात होगी। वो बात भी क्या होगी, मन को भाने वाली बात होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम व्यक्ति कहेंगे कि मन का भावना, मतलब कोई वचन बोलता है तो सच में जो हमारे अगुए होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि ये व्यक्ति कुछ सीख गया, ये बच्चा कुछ सीख गया है। तो सच में हमें ऐसा होना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और आगे देखिए वचन क्या कहता है। मैंने आज्ञा इसलिए यह बात तुझे को बताई है कि तेरे भरोसा यहोवा पर हो। वचन कहते हैं कि मैंने आज इसलिए यह बात तुझे बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। सच में परमेश्वर ने हमें ये बात इसलिए हमें सिखाई। हमारे अंदर अगर वचन होगा तो हमारा भरोसा भी हमारे परमेश्वर पर होगा। वचन कहता ना, मैंने आज इसलिए यह बात तुझे बताई कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। सच में हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर पर होना चाहिए, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु पर होना चाहिए। हमारा भरोसा के ही विश्वास से हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर यदि हमारा विश्वास बड़ा है तो सच में हमारे लिए सभी काम असंभव हैं। सभी काम को हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से हम उन कामों को कर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है। और आगे देखिए वचन क्या कहता है। मैं बहुत दिनों से तेरे, परमेश्वर का वचन आगे देखिए क्या कहता है। मैं बहुत दिन से तेरे हित के उपदेश के और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बहुत दिन से तेरे हित के उपदेश की, ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ। सच में हमारे परमेश्वर ज्ञान की बातें, हमारी हर एक चीज़ की बातें परमेश्वर नोट करता है। जिस दिन वो लेखा होगा उस दिन उस बात को देखा जाएगा। तो सच में हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप ना हो, सिर्फ उपदेश और परमेश्वर का प्रचार हो, परमेश्वर की बातें हों। हमारे जीवन में कोई ऐसी बुरी आदत ना हो, सिर्फ परमेश्वर की आदतें हों। जो जैसे परमेश्वर हमें सिखाते हैं हम वही उसी आज्ञाओं पर हम चलें, अपना जीवन शुद्ध और पवित्र रखें। और वचन देखिए आगे क्या कहता है। मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लाएगा उसको
तू सच्चा उत्तर दे सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे वचनों के ऐसे काम में ले आऊंगा कि जो भी तुझसे कोई वचनों के द्वारा कोई दास, परमेश्वर का बड़ा दास, कोई हमसे कोई प्रश्न पूछे, कोई हम उसका उत्तर दे सकें, सही उत्तर। हमें परमेश्वर ऐसा वचनों में स्थिर करना चाहता है। परमेश्वर हमें ऐसा वचनों में क्या करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है कि हम वचनों में स्थिर रहे। वचन कहता है कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं। परमेश्वर हमें सच्चे वचनों का निश्चय कराना चाहता है। परमेश्वर हमें सच्चे वचनों को सिखाना चाहता है। और वचन आगे देखिए क्या कहता है, जिससे जो तुझे काम में लाए उसको तू सच्चा उत्तर दे सके। कि जो तुझे काम में लाए तो उसको सच्चा उत्तर दे सके, मतलब जो तुझे किसी भी काम की बातचीत करे उसको तू सही उत्तर दे सके। वचन हमें ये सिखाता है। और आगे देखिए वचन क्या कहता है, कंगाल पर इस कारण अंधेरा ना करना कि वह कंगाल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कंगाल व्यक्ति पर इस तरह से अंधेरा, मतलब इस तरह से दबाव ना करना कि वह कंगाल है, कि वो कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है कि तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति पर दबाव नहीं करना। और आगे वचन कहता है, और ना दीन जन को कचहरी में घसीटना। परमेश्वर का वचन कहता है कि और ना दीन जन को, मतलब जो नम्र लोग होते हैं, जो सीधे साधे लोग होते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम उनको भी कचहरी में ना घिसना। सच में हमें भी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। हमारा जीवन संसारों की तरह नहीं होना चाहिए कि किसी कंगाल व्यक्ति पर, आज देखा होगा आपने, कोई कंगाल व्यक्ति के ऊपर किस तरह जो लोग होते हैं, जो संसारिक लोग होते हैं, वो किस तरह चढ़ जाते हैं उनके ऊपर, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। और जो नर्म लोग होते हैं उनके ऊपर दोष लगाने लग जाते हैं, उनको कचहरियों में घसीटते हैं। तो सच में हमारा जीवन ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। और वचन आके देखिए क्या कहता है, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उसका धन रह लेते हैं उसका प्राण भी वह हर लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ऐसे कंगालों पर, दीन लोगों पर, जो लोग ऐसे चढ़ाई करते हैं ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा। तो उनका मुकदमा कौन लड़ता है? यहोवा, परमेश्वर। परमेश्वर उनका मुकदमा लड़ता है। और जो लोग उसका धन लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, और जो लोग उन व्यक्तियों का, जो कंगाल और नर्म लोग होते हैं, जो लोग उनका धन भी ले लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका प्राण भी वह हर लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनके प्राण भी हर लेगा। जो व्यक्ति कंगालों का और दीन लोगों का क्या करते हैं? धन लूटते हैं, उनको घसीटते हैं, उनको कचहरियों में खड़ा करते हैं, उनके ऊपर दबाव करते हैं, परमेश्वर उनकी लड़ाई लड़ेगा और उनका प्राण भी हर लेगा। परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो क्रोधी मनुष्य होते हैं, जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं, कि वो तुम्हारा मित्र ना हो, तुम उसके साथ संगति ना करो। सच में। और जो झट से क्रोध करने वाले, उनके संग ना चलो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि इन चीजों से तुम क्या रहो? दूर रहो। क्रोधी मनुष्य के साथ ना चलो, झट से जो क्रोध करते हैं उनके साथ ना रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी चाल सीख ले। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किस लिए उन लोगों से अलग रहने के लिए कहता है, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कहीं उसकी चाल ना सीख ले, मतलब तू कहीं उसी की तरह ना हो जाए, झट से क्रोध करने वाला, झट से गुस्सा करने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कहीं उसी की तरह ना हो जाए और तेरा प्राण फंदे में ना फंस जाए। मतलब जो ऐसा करता है उसके प्राण क्या है? फंदे में फंसे पड़े हैं। सच में वो परमेश्वर से दूर हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते, तो उनके प्राण भी फंदे में फंसे पड़े हैं। परमेश्वर का वचन आप कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीख जाए और तेरे प्राण फंदे में ना फंस जाएं। हमें सच में इन चीजों से क्या होना चाहिए? दूर रहना चाहिए। इस वचनों के द्वारा हमें यही सीख मिलती है कि हमें किस रीति से जीना चाहिए। परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर रखना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर का वचन लोगों को सिखा सकें, लोगों को बता सकें। और हमें ऐसे क्रोधी मनुष्यों से दूर रहना चाहिए, हमें ऐसे व्यक्तियों से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए,
जो जिसकी वजह से हमारे अंदर कोई पाप ना आ जाए। तो इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत से आशीष मिला। आप सभी को जय मसीह की।